काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह वचन लक्ष्मण जी ने उस वक्त कही है जब निषाद राज भगवान को जमीन पे घास फूस के पत्तों पर सोए हुए देखा है वनवास के समय में। लक्ष्मण जी को बोला ऐसे, तो लक्ष्मण जी ने यह अपने मुख से यह बात बताई और यह दोहा बताया, और इसको हम लक्ष्मण गीता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मेरे नवयुवक साथी, आज के समय में हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से किसी न किसी को दोषारोपण लगा देते हैं। जरा सोचो कि किसी दूसरे के चाहते हमारा नुकसान हो सकता है क्या? कदापि नहीं। हमारे जो कर्म हैं, हमने जो फसल बोया है, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। अगर हमने अच्छी फसल रोपी है तो हमें अच्छा फसल काटने को मिलेगा। दोस्तों, आज के समय में कोई भी इच्छा मनुष्य लेके चलता है, अगर वह किसी कारण से नहीं पूरा होता है तो उसके लिए किसी न किसी को दोषी बना देता है। परिवार में, समाज में, ऑफिस में किसी न किसी के ऊपर वह दोषारोपण कर देता है। परंतु सत्य यह है कि उसमें उसका कुछ हित था, इसलिए वह इच्छा पूरी नहीं हुई। भगवान परमात्मा सर्वसमर्थ जो इस धरती के नियंता हैं, भगवान उन्होंने इस धरती पे अवतार लिया, और जब उनका सुख भोगने का समय हुआ उस समय उनको वनवास मिल गया। और वनवास भी ऐसा 14 साल तक भगवान एक से एक संकट से घिरे रहे, एक से एक परेशानियां आती रहीं, सबका निवारण किया हिम्मत से। तो जब सर्वसमर्थ भगवान को भी वनवास जाना पड़ा, कष्टों को झेलना पड़ा, तो हम मनुष्य किस हैं, किस जाति के? हम मनुष्य योनि में आए हैं, और मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें हम परमार्थ कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। जो समय हमारा निराशा में, गिलवा शिकवा करने में, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में व्यतीत होता है, उतने देर अगर हम सच्चे दिल से उस परमपिता परमात्मा के नाम का, जिस नाम में हमारी प्रीति हो, उस नाम का श्रवण करें तो हमारा जीवन, हमारे सारे मनोरथ पूरे हो सकते हैं। एक रहीम साहब का दोहा है, चिंता मिटी चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए ताहि शाहंशाह। दोस्तों, जब तक चाह रहती है, मन में चिंता रहती है, तब तक हम शहंशाह नहीं हो सकते। जब हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है तो शहंशाह हम कहलाते हैं, क्योंकि हमें जो मिलता है उसमें संतोष करते हैं। तो जब चिंता नहीं है, जिसके पास किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, चिंता नहीं है, उसको जीवन यापन के लिए जो चीज़ ऑटोमेटिक मिल जाता है उसमें जीवन निर्वाह कर रहा है, वही इस जीवन का आनंद लेता है। हम युवा साथी किसी भी, जैसे दिन और रात हमारे चाहने से और न चाहने से भी होता है। नहीं चाहेंगे तब भी शाम के वक्त सूर्य महाराज अपने को दूसरे जगह चले जाएंगे और चंद्र की रोशनी में हमको अंधकार मिलेगा। फिर सुबह हमारे न चाहते हुए भी सूर्य महाराज अपना प्रकाश देंगे और दिन निकल आएगा। तो जैसे दिन और रात
न चाहते हुए भी हमारे हो रहा है, वैसे ही सुख और दुख बिन मांगे आपके जीवन में, हमारे जीवन में आएगा। इसलिए निराशा और उदासी चिंता जब हम करेंगे तो हमें डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इससे बचना है। तो जब भी कोई चिंता वाली बात हो जाए, मन व्यथित हो जाए, मन अस्थिर न रहे, उस समय आप एक ही काम करें। आप जिस धर्म के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, उस संप्रदाय के गुरु, मालिक और इष्ट जो भी हैं, उनके नाम का सिमरन करें। क्योंकि मेरी नज़र में भगवान एक है। अगर दो भगवान हो जाए तो उनमें भी आपस में झगड़ा हो सकता है। तो जिस शक्ति को आप मानते हो, घूम फिर के वह शक्ति एक शून्य में ही प्रवेश करती है। वह नाम अलग अलग हैं। जैसे नदी एक, घाट बहुतेरे। नदियाँ एक हैं बट घाट अलग अलग बने हुए हैं। जहाँ आपकी इच्छा करे वहाँ नहा लो। ऐसे ही भगवत नाम है। भगवान के अनेकों नाम हैं। जिस नाम में आपकी प्रीति हो, उस नाम का श्रद्धा से जाप करें। आप जब भी चिंतित हो, घर में कोई परेशानी हो, आपके कार्यालय में कोई परेशानी हो, आप भगवान नाम का सहारा लें। चिंता न करें, चिंतन करें। चिंतन मतलब भगवान के नाम का, ध्यान का श्रवण करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें। क्योंकि हमारे भगवान, हमारी इष्ट जो हैं, उन्होंने इस धरती पे हमें मनुष्य रूप में भेजा है। तो ज़रूर कुछ न कुछ हमसे वह कार्य कराना चाहते हैं। उनकी रजामंदी में रहें। अगर उनकी रजामंदी में रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन आनंदमय हो रहा है, हर समय खुशी मिल रही है, और हम कभी भी अपनी गलती के लिए, अपनी हार के लिए दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे हैं। जब भी जीवन में आपको हार का सामना पड़ता है तो अधिकांश मनुष्यों को ये देखना पड़ता है कि वह किसी न किसी को उस हार के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। वहाँ जीत आपकी नहीं होनी थी। भगवत कृपा थी ऐसी, आप जीत नहीं सके। इसलिए अपने आप को संतोष से रखें, चिंता न करें, किसी के ऊपर दोषारोपण करके एक नए पाप कर्म का उदय न करें। पुण्यों के भरोसे रहें। जितना हो सके धर्म कार्य करें, निस्वार्थ काम करें और भगवत कृपा को हर समय अनुभव करें। इसी के साथ मैं इस दोहा के माध्यम से आपको जितना हो सका उतना समझाया हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर अच्छा लगा हो मेरा बात तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक इसको पहुँचाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।